हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज के डेट में आप लोगों का प्रैक्टिकल परीक्षा होना है। इसमें जो है आपके प्रैक्टिकल परीक्षा और साथ में आपको भी पता है कि प्रैक्टिकल के बाद जो है एग्जामिनर्स जो आपके आते हैं वह आपके वाइवा लेते हैं। वाइवा में आपकी परीक्षा में क्या क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनर्स, उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि हर वर्ष हम देख रहे हैं कि जो है स्टूडेंट से जो है ज़्यादातर प्रश्नों पर बात किया जाता है। जो बेसिक आपके स्ट्रक्चर्स हैं, कहने का मतलब जो आपके टूल्स और औजार हैं और साथ में जो आपकी सुरक्षा और सावधानियों से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं, उन्हीं से जो है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत ही आसान प्रश्नों को जो है स्टूडेंट से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम जो है आपको कुछ गाइड करने वाले हैं कि आखिर आप जो है क्या पढ़ के जाएंगे ताकि आप जो है एग्जामिनर के सामने जो है अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, तो आइए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे भाई आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जो है आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई की क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा ट्रांसफार्मर के बारे में, है ना। सबसे पहले तो एग्जामिनर्स ज़्यादातर हम देखते हैं सभी स्टूडेंट से एक ही सवाल करता है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, है ना। सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर जो आपके होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला आपका जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक जो है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ज्यादातर हम देखे हैं कि स्टूडेंट से पूछते हैं कि जो आपके घर के पास में जो खंभे में जो है ट्रांसफार्मर लगा होता है वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आप लोग देखते होंगे कि जैसे जो 11,000 वोल्टेज की लाइन आई हुई है उसके बाद वहां पर देखते होंगे एक ट्रांसफार्मर रखा जाता है ना। अब यही सबसे ज्यादा पूछते हैं कि बताइए वो ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है। तो आपको हम बता दें, जो आपके ट्रांसफार्मर खंबे में लगे होते हैं वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब आप कहेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाने का मेन उद्देश्य क्या है। आपको भी पता है कि जैसे 11,000 वोल्टेज की लाइट आ रही है, अब हमें जो है जरूरत है 440 का या 220 वोल्ट का, है ना। तो हम जो है 11,000 वोल्टेज का बिजली क्या करेंगे, तो वहां पर जो है हम क्या करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगाकर हम जो है कन्वर्ट कर लेते हैं 440 या 220 में जो हमें जरूरत होती है ना। अब बाकी अब स्टूडेंट जो है पूछते हैं कि सर स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ लगा होता है। तो आपको हम बता दें, आप लोग जो है अपने घरों में जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैं बता दूं, आप लोग जो है जैसे कि मान के चलिए बिजली जब कम रहती है तो आप क्या करते हैं, घरों में जो है स्टेबलाइजर लगा के रखते हैं। अब स्टेबलाइजर में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो वह ट्रांसफार्मर होता है वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। जब वोल्टेज कम होता है तो आप क्या करते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका वोल्टेज था वह लो था और आपने जो है वोल्टेज को बढ़ा दिया, उसके बाद जो है आप अपना जो है जो भी काम करना है उसे आप कर रहे हैं। तो वहां पर एक छोटा सा जो है आपका यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, बात हमारी समझ पाए होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि देखिए आपके जो एग्जामिनर्स आते हैं ज्यादातर प्रश्नों को जो पूछते हैं स्टूडेंट से उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको हम बता दें साथियों कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है, अगर हम देखें इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो ट्रांसफार्मर और जो है ट्रांसफार्मर से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि आप लोगों से पूछ लेंगे कि जो ट्रांसफार्मर आपका होता है यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। किस पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। दूसरी बात है कि आप लोगों से बीट स्टोन ब्रिज जो होता है इसका जो है सीधे तौर पे अज्ञात प्रतिरोध का जो है फार्मूला आपसे पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा P/Q R/S होता है। ठीक है, इसी फार्मूले पे जो है हम बीट स्टोन ब्रिज से अज्ञात प्रतिरोध को जो है ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सुने होंगे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, है ना। प्रतिरोधों को दो तरीके से
जो है संयोजन किया जाता है, जोड़ा जाता है। एक आपका समांतर क्रम होता है, दूसरा आपका श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। तो आपसे ज्यादातर इंजीनियर से पूछते हैं कि जो हम घरों में विद्युत जो है, घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है या जो वायरिंग की जाती है, यह किस क्रम में की जाती है, समांतर क्रम में कि श्रेणी क्रम में। तो ध्यान रखिएगा, घरों में जो हम वायरिंग करवाते हैं वह जो है समांतर क्रम में करवाते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में कराने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि उसमें जो भी हम उपकरण यूज करेंगे हर जगह जो है हमारा जो वोल्टेज होगा एक समान होगा। लेकिन अगर हम यही काम श्रेणी क्रम में कर देंगे तो वहां पर जो है वोल्टेज जो पहले उपकरण लगा होगा उसमें जो है विद्युत आपका वोल्टेज ज्यादा रहेगा, उसके बाद वाले में कम रहेगा, है ना। अब यहाँ पर पूछ लेते हैं कि जब हमारा समांतर क्रम में वायरिंग की जाती है तो श्रेणी क्रम क्यों बना, श्रेणी क्रम का उपयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जैसे शादी विवाह हो गया तो वहां पर जो है झालर वगैरह लगा होता है, ठीक है। तो जो आपके झालर्स होते हैं वह श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, और आपने देखा भी होगा, है ना, जो झालर्स होते हैं वह श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक बल्ब फ्यूज हो जाता था तो पूरा झालर जो है आपका बल्ब बंद हो जाता है। कहने का मतलब एक कनेक्शन ही होता है मेरे भाई, जैसे कि ये कनेक्शन है ना, ठीक है। जैसे ये आपका एक बल्ब है, अब यहाँ पर जैसे ये बल्ब फ्यूज हो गया तो ये जो है कनेक्शन टूट गया यहाँ से। अब कनेक्शन जब यहाँ से टूट गया तो जो अन्य बल्ब हैं वो जलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए देखते होंगे आप लोग, तो क्या किया जाता है, इस बल्ब को तोड़कर इन दोनों वायरों को आपस में जोड़ दिया जाए तो पुनः जो है ये झालर जलने लगेगा, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो मेन पॉइंट है मेरे भाई उसी पे मैं बात कर रहा हूँ। और ध्यान रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कि समांतर क्रम जो होता है ना, उसका जो है आप फार्मूला बता दीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में आपका 1/r बराबर क्या होता है, 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जितने भी आपके प्रतिरोध होंगे, है ना, उनको हम जोड़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम श्रेणी क्रम की बात करें तो श्रेणी क्रम में आप ध्यान रखिएगा सीधे हम सभी प्रतिरोधों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और आपके परीक्षा में पूछ लेता है कि ओम का नियम बताइए, ठीक है। तो V बराबर ध्यान रखिएगा IR होता है, ठीक है, V बराबर IR, ये जो है आपका ओम का नियम होता है। दूसरा ये है कि जैसे कि मान के चलिए आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, जो आपका पहला चैप्टर है सुरक्षा और सावधानियां, ठीक है। तो इसमें जो है आप लोग थोड़ा सा जो है सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए सुरक्षा और सावधानियां से भी आपकी सीबीटी परीक्षा में भी जो है प्रश्न बनते हैं, है ना, कि हमको जो है ग्लव्स पहनते हैं या जो है प्लेयर्स जो होते हैं उनका सभी का अलग अलग इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको हम बता दें, ज़्यादातर जो स्टूडेंट से सवाल पूछा जाता है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के हैं तो ट्रांसफार्मर से, है ना। बाकी जो अगर आप फीटर से हैं तो फीटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे लेथ मशीन हो गया, ड्रिलिंग मशीन हो गया, बेंच वाइस हो गया। बेंच वाइस की अगर हम बात करें तो सभी ट्रेड में जो है आपका पूछा जाता है, चाहे कोई भी ट्रेड हो, है ना। तो बेंच वाइस आपको भी मैंने पहले भी बताया था कि बेंच वाइज से रिलेटेड आपकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है उसमें भी जो है प्रश्न बनते हैं, और साथ में आपकी सीबीटी परीक्षा में भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपको हम बता दें ये भी प्रश्न बनता है कि पूछ लेते हैं जो एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है वह किस कलर का होता है। एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है वह किस कलर का होता है, तो वह ध्यान रखिएगा वह मैरून कलर का होता है, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो आपके ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होता है उसका कलर कैसा होता है। तो अगर हम ऑक्सीजन गैस की बात करें तो उसका जो कलर होता है वह काला होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जो है नीला बता देते हैं, तो नीला नहीं होता, काला होता है, ठीक है। एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है वह मैरून कलर का होता है और ऑक्सीजन का जो है ब्लैक होता है, ठीक। दूसरी बात यह है कि आपको जो है एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे भाई, जो आपका किरचॉफ का नियम है ना, जो मेन पॉइंट है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश किया कि आप लोग जो है किस तरीके के जो है प्रश्नों को पढ़ के जाना है। दूसरा यह है कि जो फीटर के स्टूडेंट हैं, फीटर वाले भी आपको मैं बता दूं कि जो मेन पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड भी किया है ना, तो उसे भी अगर आप देख लोगे मेरे भाई तो आपका काम हो जाएगा, ठीक। दूसरी बात यह है कि आपको मैं बता दूं कि जो आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं
1-2 साल बाद जो है प्रैक्टिकल परीक्षा में प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। लेकिन जो आपके एग्जामिनर्स आते हैं वो अपने तरीके से जो है प्रश्नों को पूछते हैं, है ना? तो आप लोग थोड़ा-सा इस पर जो है विशेष रूप से ध्यान रखना मेरे भाई। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि एग्जामिनर्स यहीं तक रह जाते हैं ट्रांसफार्मर तक, है ना? ट्रांसफार्मर की कार्यविधि सारी स्थिति के बारे में आपसे पूछते हैं। बाकी जो है आपको भी पता है कि जैसे अगर हम बात करें ज़्यादातर ये भी बनता है कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक किसे माना जाता है? सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक जब सबसे अच्छा बोला जाए तो आप ध्यान रखिएगा सोना को माना जाता है, ठीक है? लेकिन सोना का जो है हम तार नहीं लगा सकते क्योंकि सोना क्या है? बहुत ही कॉस्टली है, बहुत ही महँगा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हम ज़रूरत के हिसाब से जैसे कि अगर हम कॉपर की बात करें तो आप देखते होंगे कॉपर की जो है ज़्यादातर आप लोग वायरिंग कराते हैं। कारण बस एक ही कि उसमें जो है आपके कार्बन्स या जंग लगने की जो संभावना होती है वह बहुत ही कम होता है और अच्छे ढंग से जो है आपका विद्युत का सुचालक भी माना जाता है, ठीक? तो आप लोगों से जो है जो बहुत ही छोटे-छोटे प्रश्नों को जो है आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाएँगे, तो आप लोग थोड़ा-सा देख लीजिएगा मेरे भाई। अभी टाइम है 9:30 बजे से आप लोगों का पेपर है, ठीक? तो मुझे उम्मीद है साथियों कि यह जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को जो है समझ में आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हम आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई की क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाकी मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे भाई, जो टेलीग्राम चैनल है रोजगार आईटीआई अवधेश के नाम से, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी आईटीआई से रिलेटेड अपडेट या नोटिस आए तो आपको वहाँ पर भी जानकारी मिल सके। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।